हेलो एवरीवन, मैं बंटी सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार बहुत ही जोरदार स्वागत। आज हम जो सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एमसीक्यू का सेशन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा और उतना ही नहीं मैं आपको सॉल्व भी करूंगा। पहले हम जो है एमसीक्यू स्टार्ट करें। अगर आपने अभी तक अच्छे से पढ़ाई नहीं की है और अगर आप चाहते हैं कि अभी थोड़ा अच्छे से कर लूं तो आप जो मेरे वीडियोस है रेगुलर वो उसको जरूर देखें। आज हम जो है रियल नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके एमसीक्यू करेंगे, फिर कल दूसरे लेसन का करेंगे, तीसरे लेसन ऐसे करते हैं हम सारे लेसन के एमसीक्यू करेंगे, फिर इसके बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन और 4 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो जो एमसीक्यू है वो देख लेते हैं क्या है। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एमसीक्यू, और वो जो एमसीक्यू है वो किसका है, वो रियल नंबर का एमसीक्यू है। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है द डेसिमल एक्सपांशंस ऑफ द रैशनल नंबर 33 डिवाइड बाय 2 into 5 will be terminate after। अभी क्वेश्चन ऐसा दिया है कि अगर आपका फ्रैक्शन जो इस फॉर्म में है तो आपका टर्मिनेट कब होगा, कितने नंबर के बाद वो टर्मिनेट होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है 1 डेसिमल, 2 डेसिमल, 3 डेसिमल और 4 डेसिमल। तो यहाँ पर जो आंसर है वो क्या आएगा, तो वो ये आएगा 2 डेसिमल। आंसर जो आएगा बी आएगा। क्यों बी आएगा, क्योंकि जो डिनोमिनेटर होता है वो 2 का पावर जो होता है वो उसके ऊपर डिटरमिन करता है कि वो कब वो टर्मिनेट करेगा। तो यहाँ पर 2 है यानी कि 2 है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो आंसर आएगा वो 2 आएगा और वो टर्मिनेट कब करेगा, आफ्टर 2 डेसिमल प्लेस। ठीक है, तो ये आंसर था। ठीक है, जो है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे जा रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये दिया हुआ है फॉर सम इंटीजर्स एंड एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन जो है वो m है, बी ऑप्शन जो है m+1 है, सी ऑप्शन जो है वो 2m है और डी ऑप्शन जो है वो 2m+1 है। तो हमें ये बताना है कि अगर हमारा कोई इंटीजर्स है, अगर वो इंटीजर जो है m है तो उसका ऑड नंबर होगा वो किस फॉर्म में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि 2m जो है यानी ये 2 का मल्टीपल है यानी ये इवन नंबर हो गया। तो अगर हम इसमें इवन में 1 ऐड कर देते हैं यानी 2m+1 कर देते हैं तो ये हमारा हमेशा जो है ऑड नंबर होगा, यानी हमारा जो आंसर आएगा वो 2m+1 आएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर जो है वो है डी। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया था एक बार फिर से देख लेते हैं। फॉर सम इंटीजर्स एंड एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। तो हमको पता है कि इवन नंबर जो है हमेशा 2 का मल्टीपल होता है, तो हमने यहाँ पे m इंटीजर्स है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई यानी 2m हो गया। तो ये जो नंबर होगा क्या होगा, इवन होगा, लेकिन हमको क्या बताना, ऑड नंबर बताना। तो मैं इसमें क्या करूँगा, 1 ऐड कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा 2m+1 और ये हमेशा जो भी आंसर आएगा वो ऑड आएगा। तो इसके लिए जो ऑड नंबर है वो किस फॉर्म में होगा, तो वो इस फॉर्म में होगा 2m+1। हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार मैं रीड कर लेता हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 3 ये है, इफ द 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are written as a equal to p cube q square and b is equal to p q cube, p and q are prime number, then HCF of a and b is। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, HCF बताना है a और b का। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले a लिख लेते हैं। a क्या है हमारा, a is p cube q स्क्वायर। तो मैं इसको स्प्लिट करूंगा तो क्या आ जाएगा, p इंटू p और q जो होगा q इंटू q। और यहाँ पे अगर b को अगर मैं लिखता हूँ तो b का क्या है, p q। ठीक है, q क्यूब। तो यहाँ पर क्या होगा, p इंटू q। अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पर p और p, यहाँ पर q और 2 q है, यहाँ पे 2 q है। तो यहाँ पर क्या आ गया, HCF ऑफ a b क्या आएगा, तो क्या कॉमन है, तो यहाँ पर p कॉमन है और 2 q कॉमन है यानी p q स्क्वायर। तो मेरा आंसर क्या है, तो मेरा आंसर जो है वो क्या है, मेरा आंसर जो है वो p q स्क्वायर है। तो मेरा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये मेरा आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या बताना था, 2 इंटीजर्स दिया हुआ है, 2 नंबर दिया है, पॉजिटिव इंटीजर्स दिया है। तो a और b दिया है। a का वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू p क्यूब और b का वैल्यू क्या है, p क्यूब। तो हमें इन दोनों में से HCF बताना है। तो मैंने दोनों नंबर को लिखा, उसको स्प्लिट किया और दोनों में जो कॉमन है यानी HCF है वो देखा और मुझे मेरा आंसर जो है मिल गया। तो हमारा आंसर क्या है, आंसर जो है वो बी है, दैट इज p क्यूब स्क्वायर। हमने क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है एक बार देख लेते हैं। तो द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो नंबर एंड द इरेशनल नंबर इज। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्रोडक्ट किसका है, नॉन जीरो नंबर है और इरेशनल नंबर का हमेशा क्या होता है,
तो यहाँ पर ऑलवेज इरेशनल नंबर, बी ऑप्शन इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, सी इज अ रैशनल और इरेशनल, और डी जो है 1 है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है। मान लीजिए अगर मेरे पास कोई नंबर है 2 है, 2√5 है, इसको अगर मैं कोई इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, मान लो 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मेरा जो आंसर है वो क्या आएगा, 2√2/5 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो आंसर आएगा हमेशा क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। यानी कोई भी नॉन जीरो नंबर इनटू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, कोई भी अगर नॉन जीरो नंबर है उसको अगर हम इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो हमेशा क्या आएगा, इट विल बी अ इरेशनल नंबर, ऑलवेज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ए आएगा। सो हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो है सॉल्व कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है एक बार देख लेते हैं। सो इफ द एचसीएफ ऑफ 65 and 17 is expressible in the form that is 65m minus 117 that is 117, then the value of m is, ऑप्शन दिया है 4, 2, C is 1 and D is 3। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है ये दिया है, एचसीएफ है 65, एचसीएफ ऑफ 65 and 170, उसको एक एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट किया है, दैट इज 65m minus 117, और हमें वैल्यू जो है m का फाइंड करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें इक्लिप्स थ्योरम जो है वो पता है। इक्लिप्स थ्योरम क्या है, इक्वल टू, तो ये हमारा इक्लिप्स थ्योरम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको एक्सप्रेस करेंगे 117 को, 170 को हम कैसे लिख सकते हैं, 65 into 1 plus 52। ठीक है, तो अभी 65 यहाँ पे लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 52 into 1 plus 13, और 52 कैसे लिखेंगे, 13 into 4 plus 0। तो हमारा एचसीएफ क्या है, एचसीएफ इज 13, एचसीएफ कितना आ गया, 13 आ गया। तो यहाँ पर ये जो एचसीएफ है वो किस फॉर्म में लिखा है, इस फॉर्म में लिखा है। तो एचसीएफ इज इक्वल टू 65m minus 117। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 13 लिख दूंगा, और ये 65m है और ये minus 117 है। ये इस तरफ आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो ये 13 plus 117 और ये 65m हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 113 इज इक्वल टू 65m, और इस 65m और इसको मैं एक्सप्रेस करूंगा, m की वैल्यू निकालना है मुझे। तो ये क्या आ जाएगा, 113 डिवाइड बाय 65, तो ये कितना आ जाएगा, 1 और 2 सो m का वैल्यू कितना है, m इज इक्वल टू 2। m का वैल्यू क्या है, m इज इक्वल टू 2। आंसर क्या है, 2। ठीक है, तो ये था हमारा एक सिंपल सा सॉल्यूशन, और इसका आंसर जो है क्या आएगा, बी। आंसर क्या आएगा, बी आएगा। हमने क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 and 125 लिविंग द रिमाइंडर 5 and at रेस्पेक्टिवली इज। तो हमें क्या करना, लार्जेस्ट नंबर बोला मतलब एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है 13, बी ऑप्शन इज 65, सी इज 875 और डी जो है 1750। तो हमें देखना है कि हमारा आंसर क्या है, एचसीएफ क्या आएगा। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं हमारा जो नंबर दिया है, यहाँ पर बोला है कि नंबर जो है वो 70 और 125 था, और उसमें रिमाइंडर क्या दिया, 5 और 8 दिया। तो हम क्या करेंगे, 70 को माइनस करेंगे, किसका, रिमाइंडर जो दिया है 5, उसके माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 65 आएगा। और दूसरा जो है 125 है, उसको माइनस करेंगे 8 के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, 117। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है किसका, तो 65 और 117 का। तो हमें क्या करना है, इक्लिप्स थ्योरम ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इक्लिप्स थ्योरम लेना है। तो इक्लिप्स थ्योरम लेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले 117, 65 into 1 plus 52, यहाँ पर 65 हो जाएगा, 65 इक्वल टू 52 into 1 plus 13, और यहाँ पर क्या आएगा, 52 इज इक्वल टू 13 into 4 plus 0। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ 65 और 117 का, 117 का क्या है, एचसीएफ इज 13। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर जो है वो ए है। हमारा आंसर जो आएगा वो ए आएगा। ठीक है, तो ये हमारा सॉल्यूशन था। हमने जो है क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है वो देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है, द टू पॉजिटिव इंटीजर्स p and q कैन बी एक्सप्रेस एज p इक्वल टू ab स्क्वायर एंड q इक्वल टू aqb, a and b being a prime number, then LCM of p q is, हमें क्या करना है, LCM फाइंड करना है। और ऑप्शन दिया है a इज इक्वल टू ab, a ऑप्शन जो है वो ab है, बी ऑप्शन जो है वो a स्क्वायर बी स्क्वायर है, सी ऑप्शन जो है वो a क्यूब बी स्क्वायर है, और डी ऑप्शन जो है
ए क्यूब बी क्यूब है। तो हम चलिए इधर देखते हैं कि क्या आंसर आ सकता है। तो पहले हम ले लेते हैं हमारा पी क्या है, पी जो है वो ए बी स्क्वायर है और क्यू क्या है, क्यू इज इक्वल टू ए क्यूब बी है। अब मुझे इन दोनों को स्प्लिट करना है, तो मैं पी को अगर स्प्लिट करता हूँ पी को तो क्या आ जाएगा ए इंटू बी, और क्यू को अगर स्प्लिट करता हूँ तो क्या आ जाएगा ए इंटू बी। ठीक है, ये मैंने पी और क्यू को स्प्लिट किया। तो इन दोनों में से कॉमन क्या है वो देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर ए और ए कॉमन है, यहाँ पर बी और बी कॉमन है, यानी ए और बी जो है कॉमन है। तो हमें एलसीएम निकालना है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो कॉमन है वो एक बार लिख देता हूँ। तो यहाँ पर ए हो गया और बी हो गया, उसके बाद जो बचा है वो सब लिख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या बचा है ए और बी, यानी कि ए और बी। तो यहाँ पर कितने बार ए है, तो 1 2 और 3, यानी ए क्यूब हो गया, और बी कितने बार है, बी एक 2 बार है, यानी बी स्क्वायर हो गया। यानी मेरा एलसीएम क्या है, एलसीएम जो है वो ए क्यूब बी स्क्वायर है। तो यहाँ पर ए क्यूब बी स्क्वायर कौन सा है, सो आंसर जो है वो 6 है। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, 6 जो है वो आंसर आएगा, ए क्यूब बी स्क्वायर। हमने जो है क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है वो एक बार रीड कर लेता हूं मैं। यहाँ पर दिया है द वैल्यू ऑफ द रिमाइंडर आर व्हेन ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर ए इज डिवाइडेड बाय 3 आर। यहाँ पर ऑप्शन दिए, ए जो है 0 1 2 3 है, बी जो है वो 0 1 है, और सी जो है 0 1 2 है, और डी जो है वो 2 3 4 है। हमें यहाँ पर क्वेश्चन पता है यूक्लिड्स थ्योरम्स क्या होता है। यूक्लिड्स थ्योरम्स क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है कि नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी हमारा जो क्या है यहाँ पर ए इक्वल टू 3 प्लस आर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए कभी भी ऐसा होता है कि रिमाइंडर जो होता है हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। अगर डिवाइजर से हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा। अगर यहाँ पर डिवाइजर हमारा 3 है तो इसका मतलब आर का जो वैल्यू आएगा वो 3 से कम आएगा, आर का जो वैल्यू आएगा वो लेस देन 3 आएगा। यानी अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा ऑप्शन के हिसाब से हमारा ये जो सी वैल्यू है वो करेक्ट आंसर है 0 1 2, क्योंकि हमेशा जो है आर जो है हमेशा क्वेश्चन से यानी जो डिवाइड करते हैं डिवाइजर से उससे हमेशा वो कम होगा। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो क्या है, सी है, दैट इज 0 1 2। हमने जो है क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है वो मैं एक बार आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो इस तरह दिया है, 987 डिवाइड बाई 10550 यानी 10,500 विल हैव। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इससे टर्मिनेटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या नॉन ऑफ दिस। तो अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो मान लो हमारा जो ऑप्शन दिया है वो क्या है 987 डिवाइड बाई 10500। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ मुझे क्या मिलेगा 47 डिवाइड बाई 500 मिलेगा। इसको सॉल्व कीजिए 3 से फिर 7 से ऐसे कीजिए तो आपको मिलेगा 47 बाई 500। और 47 कैसे लिख सकता हूँ, 47 बाई और 5^3 इंटू 2^2 बराबर, ठीक है। तो ये हमारा ऐसा बनेगा, और ये जो डिनोमीटर जो है वो किस फॉर्म में है, तो 5m और 2n फॉर्म में है। अगर कोई भी नंबर अगर डिनोमीटर में 5m और 2n फॉर्म में होता है तो वो क्या होता है, वो होता है टर्मिनेटिंग एक्सपांशन, वो होता है टर्मिनेटिंग एक्सपांशन। यानी हमारा जो ऑप्शन है वो क्या आएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए आएगा, यानी 1 आएगा। ठीक है, तो अगर हम 987 डिवाइड बाई 10,500 करेंगे तो हमें अगर पहले तो हमें क्या करेंगे, इसको 3 से कट करो फिर 7 से करो और बाद में सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 47 बाई 500 मिलेगा। और 47 बाई 500 यानी अगर हम 500 को अगर इस फॉर्म में लिखते हैं 5m और 2n फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो ये 5^3 आएगा और 2^2 आएगा। और ये किस फॉर्म में है, तो ये इस फॉर्म में, दैट इज 5m और 2n फॉर्म। अगर कोई भी डिनोमीटर अगर वो 5m और 2n फॉर्म में है इसका मतलब वो है टर्मिनेटिंग एक्सपांशन। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर जो आएगा वो ए नंबर का आएगा, दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। हमने क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है वो देखते हैं। यहाँ पर दिया है रैशनल नंबर इन इट्स डेसिमल एक्सपांशन इज 327.7081. What will be the prime factor of the q when the number is expressed in the p by q form. ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक नंबर दिया है, डेसिमल नंबर दिया है, वो क्या है 327.7081। क्या बोल रहा है कि अगर हम इसको p by q फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो q का जो प्राइम फैक्टर है वो क्या होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये क्या है 327
0.708 है। अगर मैं इसको लिखूंगा तो ये क्या आ जाएगा 3277081। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने जीरो है, तो पॉइंट के बाद 4 जीरो, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 4 जीरो आ चुके हैं। और ये हम अगर ये P हो गया और ये Q हो गया, तो ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो है वो 10⁴ है। अगर हम 10⁴ की बात करते हैं, मतलब वो क्या आ जाएगा, तो इसका मतलब ये होता है कि 2⁵4 हो गया, और ये 3277081, तो इसका मतलब ये हो गया, ये 2⁴ हो गया और ये 5⁴ हो गया। तो हमारा क्या आंसर होगा, हमारा जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, 2 और 5। तो अगर हम प्राइम फैक्टर की जो बात करते हैं तो क्या आएगा, 2 और 5 का पावर में आएगा, तो हमारा आंसर जो है वो डी होगा, यानी 2 और 5 होगा। हमने जो है क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सॉल्व कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो वो ये है, द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10 इज। तो अभी ये बोल रहा है कि ऐसा नंबर जो ऑल द 10 मतलब हम 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर है उसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारा वो आंसर आ जाएगा। द लिस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर फ्रॉम 1 to 10 इज। तो अगर हमें फाइंड करना है कि वो नंबर क्या है, द लिस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर क्या है जिसको हम डिवाइड करते हैं 1 to 10, तो वो पॉसिबल हो सके। सो हमने यहाँ पर ऑप्शन दिया है, वो 10 है, फिर 100 है, फिर 2060 है और 2520 है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं नंबर्स की 1 से लेके 10 तक की, तो अगर हम 1 की बात करेंगे तो क्या आएगा, 1 का 1 ही होगा। 2 की बात करेंगे तो 1 × 2 होगा। अगर हम 3 की बात करें तो 1 × 3 हो जाएगा। 4 की बात करें तो 1 × 2 × 2 हो जाएगा। 5 की बात करेंगे तो 1 × 5 हो जाएगा। 6 की बात करेंगे तो 1 × 2 × 3 हो जाएगा। और 7 की बात करेंगे तो 1 × 7 हो जाएगा। अगर 8 की बात करते हैं तो 1 × 2 × 2 × 2 हो जाएगा। और 9 की बात करेंगे तो 1 × 3 × 3 हो जाएगा। और 10 की बात करेंगे तो 1 × 2 × 5। ठीक है, तो अगर हम सारे नंबर्स के एलसीएम निकालेंगे 1 से लेके 10 तक का, तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 1, पहले तो 1 करने कॉमन है तो 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद 2 × 2 × 2, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो कॉमन है वो देखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 2 कितने बार है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, यहाँ पे भी 2 है, तो जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखेंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा है वो बार बार लिखेंगे। यहाँ पे क्या आएगा 2 × 2 × 2। अब हम 3 की बात करेंगे तो 3 कितना आएगा, 3 × 3। यहाँ पर जो कॉमन है वो एक बार लिखेंगे और जो एक्स्ट्रा होगा उसे एक बार लिख देंगे। यहाँ पे भी हम देखेंगे तो 3 कॉमन है, मतलब एक बार है, और दूसरा जो एक्स्ट्रा है यहाँ पे 3 × 3 हो गया। उसके बाद देखेंगे तो क्या आएगा 5 × 7, 5 एक बार है और 7 जो है वो भी एक बार है। तो हम इन सबको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा, हम मल्टीप्लाई करके अगर देखेंगे तो हमारा आंसर जो है वो 2520 होगा, 25। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आया। इसका मतलब हमारा आंसर जो है क्या है, वो ऑप्शन नंबर डी है। तो हमारा आंसर जो आएगा वो 2520 आएगा।